तो हे गाइस, कुछ दिन पहले इंटरनेट पर अफवाह फैल गई कि अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है। लोग शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक स्क्रीन से चिपके रहे, लेकिन ट्रेलर किसका आया? द डेविल्स वेयर प्राडा 2। डिज्नी के लिए शायद बड़ी फिल्म हो, पर हमारे लिए नहीं। इसीलिए कहता हूँ सही खबरों के लिए जुड़े रहिए। HBO के CEO ने कंफर्म किया है कि हैरी पॉटर सीजन 2 की राइटिंग शुरू हो चुकी है। वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट जल्दी तैयार हो ताकि बच्चे ज्यादा बड़े ना दिखने लगे। इसका स्केल बहुत मैसिव होने वाला है, इसलिए हर साल नया सीजन नहीं आएगा। 30 साल पुरानी किताबें हैं, मेहनत तो लगेगी, पर जब भी ये आएगा सबकी नजरें इसी पर होगी। टॉम राइडर की सीरीज फिलहाल रुक गई है क्योंकि सोफी टर्नर को फिल्मिंग के वक्त चोट लग गई है। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वहीं डीसी में जिमी ओल्सन पर एक इन्वेस्टिगेटिंग सीरीज बनने वाली है, बल्कि जिमी सुपरनैचुरल और मेटा ह्यूमन की घटनाओं पर जांच करेगा। इसके जरिए गोरिल्ला ग्रोड को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या फ्लैश आएगा? कुछ कह नहीं सकते। साथ ही स्पाइडरवर्स के डायरेक्टर्स ने कंफर्म किया है कि सोनी उनसे माइल मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी पर बात कर रहा है। उनका काम अच्छा है, पर देखना यह है कि माइल्स को लाइव एक्शन में कैसे हैंडल करते हैं। कोलमन डोमिंगो, जिन्हें पहले कैंग के लिए सोचा जा रहा था, अब प्रोफेसर एक्स बनना चाहते हैं। देखते हैं मार्वल उन्हें कैसे फिट करता है। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में टॉबी और एंड्रयू को लाने का प्लान था, जहां वो एंकर बींग्स के रूप में आते। एक और बड़ी खबर है, स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपूल मूवी की चर्चा हो रही है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक दिक्कत है, सोनी और मार्वल की पार्टनरशिप। अगर ये मूवी बनी भी तो शायद ये आर रेटेड ना हो। डेडपूल अकेले में शायद उतना इफेक्टिव ना लगे, इसीलिए टीम अप या क्रॉसओवर ही बेस्ट ऑप्शन है। मेगन फॉक्स ने DCU में पॉइजन ईवी बनने की इच्छा जताई है। 2007 होता तो शायद ये आइडिया अच्छा लगता, पर आजकल फैंस किसी और को ही देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ डेयर डेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 और 3 पर काम चल रहा है। सीजन 3 की इमेजेस से कंफर्म हुआ है कि जेसिका जोन्स, लुक केज और आयरन फिस्ट वापस आ रहे हैं। लुक केज का नया लुक काफी इंप्रेसिव है और चर्चा है कि वो नई मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। क्या ये सब मिलकर डिफेंडर्स को वापस रिवाइव करेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जेंसन एक्लेस ने बताया है कि द बॉयज की स्पिन ऑफ वर्ट राइजिंग में मर्डर मिस्ट्री होगी, जो 1950s में सेट है। मार्वल की तरफ से खबर है कि वो ड्यून के साथ क्लैश अवॉइड करने के लिए अपनी मूवीज को प्रीपोन कर सकते हैं। अवेंजर्स डूम्सडे का प्रीमियर शायद दिसंबर में हो। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द गोलम में एरागोन के रोल के लिए नए एक्टर विल वुडल को कास्ट कर लिया गया है। दी बैटमैन पार्ट 2 की बात करें तो एंडी सर्कस ने स्क्रिप्ट की काफी तारीफ की है और फिल्मिंग 29 मई से शुरू हो सकती है। इसका वर्किंग टाइटल सिंपर विजिलेंस होगा। रिंग्स ऑफ पावर अमेज़न के लिए उतना बड़ा हिट नहीं रहा जितनी उम्मीद थी, इसीलिए इसके स्पिन ऑफ शायद कैंसिल हो सकते हैं। लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा मूवी की शूटिंग वहीं हो रही है जहां दी लॉर्ड ऑफ रिंग्स की हुई थी। एल्डन रिंग फैंस के लिए एक इमेज लीक हुई है जो काफी फैब दिख रही है। एन मैकलन ने 86 साल की उम्र में अवेंजर्स डूम्सडे के लिए अपने स्टंट खुद किए हैं। क्या बात है। दूसरी तरफ जॉर्ज RR मार्टिन से किताब नहीं लिखी जा रही और माशा अली की ब्लेड अभी तक रुकी हुई है। मार्वल ने एक नई LLC फ्रैगमेंट प्रोडक्शन रजिस्टर की है, जो शायद ब्लैक पैंथर 3 के लिए है। इसका मतलब फिल्मिंग जल्द शुरू होगी। मार्वल ज़ॉम्बीज का सीजन 2 भी कंफर्म हो गया है और प्रोड्यूसर ने कहा है कि इस पर कुछ ऐसा दिखेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। विंसेंट ने गलती से स्पॉइलर दे दिया है कि बॉर्न अगेन में पनिशर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पनिशर का अपना अलग स्पेशल आएगा, पर अभी तक कुछ पक्का नहीं है। सीक्रेट वॉर में एंड्रयू गारफील्ड और वेनम की फाइट हो सकती है, जो फैंस के लिए एक बड़ा ट्रीट होगा। DC में जेम्स गन एक वर्ल्ड फिनिएस्ट मूवी प्लान कर रहे हैं जहां बैटमैन और सुपरमैन साथ दिखेंगे। वो इस मूवी को पुरानी बैटमैन व सुपरमैन से अलग रखना चाहती हैं। Amazon ने रोबोकॉप सीरीज को भी ग्रीन लाइट दे दी है। मेरा मानना है कि इसे 90s के रेट्रो फ्यूचरिस्ट स्टाइल में ही रखना चाहिए। पीकी ब्लाइंडर्स की सीक्वल सीरीज पर काम शुरू हो गया है, जिसमें जेमी बेल नजर आ सकते हैं। एक और थ्योरी है कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के पास अपनी पुरानी शील्ड नहीं होगी, शायद वो थोर का हथौड़ा यूज करें। RDJ ने ईस्टर्स के मौके पर एक इमेज शेयर की है जिसमें डॉक्टर डूम के पास कई ईस्टर एग्स हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें न्यू अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के लोगो बने हैं। इस इमेज से साफ है कि सारे कैरेक्टर डूम्सडे में होंगे। एंटमैन के एग पर 3 चींटियां हैं।